नमस्कार। मैं डीसी मिश्रा, आपका रीजनिंग एजुकेटर करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के बाद अब हम लोग चलते हैं आज के इस वीडियो सत्र में। आज के इस वीडियो सत्र के टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, यानी कागज मोड़ना तथा कागज काटना। एक ऐसा टॉपिक जो अधिकतर एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। अक्सर ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा। अगर नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं तो ये क्वेश्चन हमको जरूर देखने को मिलता है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। क्या होता है बच्चा इस चैप्टर में? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको एक पेपर दिया जाता है, मुख्य रूप से जैसे A4 साइज का पेपर होता है ना, हम लोगों ने देखा होगा फोटोकॉपी वाला पेपर, वैसा ही एक पेपर दिया जाता है। और फिर उस पेपर को या फिर कभी कभी अलग पेपर भी दे देते हैं, जैसे ट्रायंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में पेपर दे देते हैं। तो जो पेपर उसने हमको दिया होता है उस पेपर को क्या करता है, पहले वो फोल्ड करता है। ठीक, तो फोल्ड कैसे कैसे किया है उसके लिए वो क्या करता है, एरोज के माध्यम से दिखाता है कि हमने पेपर को कैसे फोल्ड किया है। ठीक है, और फिर पेपर को फोल्ड करने के बाद उस पेपर में कहीं पर कोई एक जगह पर वो कोई कट लगा देता है। जैसे कहीं पर सर्कल काट लिया, कहीं ट्रायंगल जैसी आकृति काट ली, कहीं स्क्वायर जैसी आकृति काट ली, कहीं स्टार जैसी आकृति काट ली, एक जगह कट लगा देगा। फिर आपसे कहता है कि इस पेपर को दोबारा से खोलने पर आकृति कैसी दिखाई देगी। ठीक, एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल पकड़ो। जैसे ये एग्जाम्पल है, कहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए गए प्रश्न आकृति, ये लिखा हुआ है, के अनुसार कागज को क्रमशः मोड़ने, पंच करने यानी कट करने और खोलने के बाद प्राप्त होगी। ठीक, तो बच्चा देखो, ये हमारे पास एक प्रश्न आकृति है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रश्न आकृति। इस प्रश्न आकृति में सबसे पहले हमको एक पेपर दिया गया है। ये पेपर पहले स्टेप में उसने क्या किया है, पेपर को, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब है इस डॉटेड लाइन से पेपर को फोल्ड किया गया है। डॉटेड लाइन से पेपर को फोल्ड किया गया। फोल्ड किधर किया गया, तो एरो जिधर को दिखाता है ना उधर फोल्ड किया गया। तो एरो बच्चा ऊपर की ओर दिखा रहा है, यानी इस डॉटेड लाइन से पेपर को फोल्ड किया गया। अब जब डॉटेड लाइन से पेपर को फोल्ड किया तो पेपर इतना बचेगा ना, ये जितना हमारे पास है। अब इस पेपर को क्या किया गया है, वापस से फोल्ड किया गया है। कहां, देखो ये डॉटेड लाइन बनी है, यहां से इसको फोल्ड किया गया है। किधर, तो बच्चा ये एरो इस तरफ बना हुआ है, यानी इसको राइट की ओर फोल्ड किया गया। ठीक, फोल्ड करने के बाद अब ये पेपर हमारे पास केवल और केवल इतना बचेगा। अब इस पेपर में क्या किया गया बच्चा, देखो तो दो आकृतियां काटी गई हैं, एक तो ये ट्रायंगल काटा गया और एक ये सर्कल काटा गया है। अब वो आपसे कह रहा है कि खोलने के बाद ये आकृति कैसी दिखेगी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको बस एक काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया गया होता है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप पेपर को अनफोल्ड करते चले जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक, जैसे अगर मैं इस आकृति को सबसे पहले इधर अनफोल्ड करूं तो बच्चा ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हमको मिलेगा, तो ये ट्रायंगल हमको मिल जाएगा इस तरह से। एक ट्रायंगल यहां था तो एक ट्रायंगल हमको मिल जाएगा बच्चा ये इस तरह से। ठीक है, ये यहां पर एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ये सर्कल यहां किनारे की ओर था बच्चा, तो ये सर्कल हमको कहां पर मिल जाएगा, ये सर्कल यहां किनारे की ओर मिल जाएगा। इस तरह से एक आकृति मिल गई। अब कहां फोल्ड किया गया था इसको, नीचे से, तो बच्चा नीचे की ओर इसको अनफोल्ड कर लिया जाएगा। जब आप नीचे की ओर इसको अनफोल्ड करेंगे तो बच्चा ये दो ट्रायंगल हमको यहां पर एज इट इज मिलेंगे। ये ऊपर सर्कल है तो सर्कल मिलेगा, और ऊपर वाली ये दोनों ट्रायंगल हमको यहां पर भी मिल जाएंगे। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको अनफोल्ड कर लेंगे। अब बताइए ऐसी आकृति हमको कहां नजर आ रही, तो बच्चा ए में ऐसी आकृति नहीं नजर आ रही हमको, किनारे वाले जो ट्रायंगल हैं वो गायब हैं। ठीक है, बी वाले में बच्चा क्या दिख रहा है कि सर्कल और ये चार ट्रायंगल बीच में है, लेकिन उसने सर्कल्स को किनारे कर दिया, तो बी भी इसकी आकृति नहीं बनेगी। ठीक, सी वाली आकृति को देखोगे तो बन जाएगी, लेकिन डी वाली आकृति को देखोगे
तो सर्कल हमारे पास दो ऊपर और दो नीचे, इसने जबरदस्ती सर्कल्स को किनारे पर भी लगा दिया, तो डी वाली आकृति भी हमारी नहीं बनेगी। तो बच्चा प्रश्न का उत्तर केवल और केवल क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस दी गई पेपर की आकृति को क्रमशः फोल्ड करने और कट करने के बाद जब हम इसको वापस से ओपन करेंगे तो ओपन करने पर यह आकृति हमको सी जैसी दिखाई देगी। ऐसा वो क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग नामक इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन से एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चा पेपर फोल्डिंग और कटिंग टॉपिक में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न कागज से बनी हुई आकृतियों के काटने एवं मोड़ने और मोड़कर खोलने पर किस तरह से वो आकृति दिखाई देगी, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, कागज किधर मोड़ा जाएगा, कागज के मोड़ने की दिशा को तीर बना करके दिखाया जाता है। ठीक, कागज के जो टुकड़े होते हैं वो भिन्न भिन्न आकृति के मिलेंगे, जैसे वृत्ताकार यानी सर्कल, आयताकार यानी रेक्टेंगल, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर और त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल आदि शेप में हमको ये कागज के टुकड़े मिलते हैं। कागजों पर बिंदु युक्त रेखा होती है जो हमको दिखाती है कि पेपर को किधर से फोल्ड करना है। ठीक, जिसके दोनों तरफ कोई डिजाइन बनी होती है और कागज को उसी बिंदु युक्त रेखा के अनुरूप क्या करते हैं, मोड़ दिया जाता है, और मोड़ करके फिर कट करने पर आकृति कैसी बनेगी ये हमसे उत्तर में बताना होता है। ठीक, तो बच्चा आइए शुरू करते हैं पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। अब करते हैं इसके ढेर सारे क्वेश्चंस ताकि ये चैप्टर हम लोगों का हो जाए क्लियर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। बच्चा फिर से क्या पूछ रहा है, आकृति खोलने काटने पर कैसी दिखेगी। तो बच्चा ये आकृति हमारे पास है, सबसे पहले इसको ऊपर फोल्ड किया तो ट्रायंगल बना, इसके बाद ये यहां से नीचे की ओर फोल्ड हो गया। ठीक है, ये इतनी आकृति नीचे की ओर फोल्ड कर दी तो ये आकृति बनी। अब इसको वापस से अनफोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले बच्चा इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे। जब इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे हम, ठीक है, जब इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास ये आकृति बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक, अब ये डॉट हमारे पास नीचे जब आया था ट्रायंगल, तो डॉट भी ऊपर पहुंचेगा कि नहीं, कट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो ये डॉट हमारे पास यहां आ गया। अब बच्चा ये जो ऐसी आकृति है इसको नीचे की ओर अनफोल्ड किया जाएगा ना, तभी तो ये ऐसी आकृति बनेगी। तो बच्चा जब नीचे की ओर अनफोल्ड करोगे तो बनेगा क्या, ये दोनों डॉट जो पास में है वो पास में आ जाएंगे, ये दोनों डॉट जो दूर हमको नजर आ रहे हैं ये दोनों डॉट दूर में नजर आएंगे, यानी ऐसी आकृति बनेगी। अब बताओ ऐसी आकृति हमको कहां पर नजर आ रही, कहां पर नजर आ रही बच्चा ऐसी आकृति, डी वाले में ऐसी आकृति नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही। देखो दो डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, दोनों डॉट दो डॉट कहां पर, किनारे लेफ्ट और राइट में, बाकी किसी में ऐसी आकृति हमको नजर नहीं आ रही है। तो बच्चा डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ जरा देखा जाए। पेपर को सबसे पहले ऊपर फोल्ड किया है, फिर इधर फोल्ड किया है और फिर इधर फोल्ड किया है, फिर ये छोटा सा कट कर लिया है। ठीक, तो अगर ये कट किया है बच्चा तो अनफोल्ड करेंगे जब हम, तो अनफोल्ड करने पर ये कट हमारा पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये डी जैसी आकृति आएगी। ठीक, जब हम इसको अनफोल्ड कर देंगे यहां पर तो ये डी जैसी आकृति हमको मिल जाएगी। इसके बाद बच्चा ये इधर अनफोल्ड किया गया है तो ऐसी ही आकृति को बनाते हुए चले जाओ केवल और केवल बच्चा, जैसी ये जो आकृति आई है हमारे पास में ये आकृति। ठीक, ऐसी आकृति के 4 ब्लॉक बना दो बच्चा, ये आकृति ऐसी बन जाएगी। अनफोल्ड करेंगे तो मिरर इमेज जैसी आकृति आएगी ना, और नीचे भी ऐसी ही आकृति बनाएंगे तो बच्चा ये आकृति वाटर इमेज जैसी, और ये आकृति हमारे पास भी बन जाएगी कैसी, वाटर इमेज जैसी। ये आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी। और अगर ऐसी आकृति को हम, लेकिन ये नीचे अनफोल्ड हो रहा है तो बच्चा ये पलट दो, नीचे अनफोल्ड हो रहा है ना, नीचे अनफोल्ड हो रहा है तो ये पलट जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आकृति हमारे पास है अब ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे आ जाएगी, यानी ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा हमारे पास में। ठीक, अब ऐसी आकृति कहां पर नजर आ रही बच्चा, तो ऐसी आकृति हमको देखो ए में नजर आ रही ना। ठीक है, बी वाले में बच्चा इन आकृतियों को अपोजिट कर दिया जो पॉसिबल किसी भी एंगल से नहीं है, तो ना तो बी बनेगा, सी और डी का तो सवाल ही नहीं बचता, ट्रायंगल बना दिया उसने तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आओ जरा देखा जाए।
ट्रायंगल था, पहले उधर शिफ्ट किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर नीचे तरफ शिफ्ट कर दिया और फिर एक ये सर्कल बना दिया, कट कर दिया बच्चा। तो सबसे पहले इसको वापस से राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सर्कल यहां पर कट किया गया है तो यहां पर भी एक सर्कल आ जाएगा। अब इसको इस तरफ अनफोल्ड करना है ना, ठीक है। तो बच्चा वापस से जब इसको अनफोल्ड करेंगे यहां पर, तो एक सर्कल अगर यहां पर है तो यहां पर आएगा, और एक सर्कल अगर यहां पर है तो यहां पर आएगा। ऐसी आकृति हमारे सामने बनते हुए नजर आएगी। अब ऐसी आकृति कहां दिख रही है, आप ध्यान से देखिए कहां दिख रही है आपको ऐसी आकृति। तो बच्चा ऐसी आकृति आपको ए में नजर आ रही है कि बी में नजर आ रही है कि सी में नजर आ रही कि डी में? तो ऐसी आकृति केवल और केवल ए में नजर आ रही ना, जहां पर दोनों किनारों पर बच्चा क्या है, एक एक सर्कल बना हुआ है। ठीक, आइए सबसे सिंपल तरीका है, पेपर आपके सामने होगा, पेन आपके सामने होगा, फिगर को उठाओ, फिगर को अनफोल्ड करना शुरू करो। जैसे ही अनफोल्ड करोगे आकृति आपके सामने नजर आएगी। अगर आप ऑप्शंस चेक करने लग जाएंगे, समझिएगा बात को, अगर आप सीधा ऑप्शन चेक करने लग जाएंगे तो ऑप्शन चेक करने के दौरान वो आपको कंफ्यूज कर देगा। निश्चित तौर पर ऑप्शन मत चेक करो, बच्चा पेन होगा, फिगर पेपर में बना होगा, उठाओ अनफोल्ड कर दो उसको, जैसे अनफोल्ड करोगे खट से तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये नीचे की तरफ बनेगा कि ये आकृतियां ऐसी बनेगी, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस आकृति को बनाना है बच्चा, नीचे की तरफ अनफोल्ड हुआ है, फिर ये आकृति बनी, तो सबसे पहले ऊपर इसको अनफोल्ड कर देंगे और ऊपर के बाद बच्चा दो आकृतियां इधर पर अनफोल्ड होंगी। ठीक है, तो कैसी आकृति बनेगी, ये नीचे की ओर है तो ये बच्चा ऊपर की ओर ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, और यही दोनों आकृतियां बगल में बननी चाहिए हमारे पास। ठीक, तो डी बनेगा नहीं, सी बनेगा नहीं, ए वाला बनेगा नहीं, सॉरी बी वाला बनेगा नहीं, ए वाला केवल बन जाएगा। देखो ऐसी आकृति ये केवल ए में नजर आ रही ना, इसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही, तो ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, आओ जरा इसको देखा जाए। पहले राइट में फोल्ड किया है, फिर नीचे फोल्ड किया, तो सबसे पहले इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करा जाए। जब ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये आकृति एज इट इज बनेगी, ये आकृति एज इट इज बनेगी, और ये आकृति बनेगी ऐसे, यानी बीच में स्क्वायर बनेगा। बीच में स्क्वायर बच्चा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं पेपर कटिंग और फोल्डिंग के। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी बच्चा, क्या, जैसे जैसे फोल्ड किया गया है वैसे वैसे अनफोल्ड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा देखो, ये आकृति है, सर्कल नुमा आकृति थी, पहले आधा किया है फिर उस तरफ फोल्ड किया है, तो अनफोल्ड कहां करेंगे बच्चा, इस तरफ करेंगे। तो जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये आकृति ऐसी बनेगी, ये दो जो ब्लॉक्स हैं शेडेड, ये दो शेडेड ब्लॉक्स बनेंगे, ये छोटा सा एरिया यहां पर ऐसे बनेगा और ये दो ब्लॉक्स यहां पर बनेंगे। सिमिलर बच्चा ये ऐसे बनेगा, जब इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड कर देंगे तो आकृति कैसी आएगी, किनारों पर दो छोटे छोटे से ट्रायंगल आने चाहिए। तो बच्चा सी और बी तो इसका उत्तर कतई हो नहीं सकता। प्लस ब्लॉक्स की संख्या 2 2 4 4 ऐसे होनी चाहिए। यहां पर डी वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चा बीच में सर्कल तो कहीं बन ही नहीं रहा ना, यहां उसने बीच में सर्कल बना दिया, इसको भी गोली मारो, कैंसिल करो। बाकी ब्लॉक्स कहां नजर आ रहे हैं, ए में 2 2 2 2। ठीक, और किनारे किनारे बच्चा ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है बच्चा, हमारे पास में क्या बन रहा है, एक A4 साइज पेपर जैसी आकृति है, पहले उसको इधर फोल्ड किया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर राइट एंगल ट्रायंगल को बच्चा नीचे की ओर फोल्ड किया, तो फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, और उस समबाहु त्रिभुज को फिर से उधर फोल्ड कर दिए, दो दो बार फोल्ड कर दिए, और फिर ये छोटा सा सर्कल काटे। तो अब बच्चा अगर इसको अनफोल्ड करोगे तो कैसे अनफोल्ड करोगे, देखो उधर अनफोल्ड फोल्ड किया गया था, तो अनफोल्ड किधर करेंगे, इस तरफ। तो सबसे पहले इसको इधर लाए, ये बना, और ये आधा सर्कल पूरा सर्कल हुआ। ठीक, इसके बाद बच्चा इसको ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे, यानी कि इसको इधर पे अनफोल्ड किया जाएगा। ठीक है,
ये तो हमारे पास वही ट्रायंगल है जो छोटा था उसी को बड़ा करके दे दिया। ठीक, हमने पहले तो उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया बच्चा। ठीक है, ट्रायंगल को कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? ट्रायंगल को कंप्लीट करने के बाद बच्चा हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल को वापस से बदलना पड़ेगा। किसमें? परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो जब बच्चा इसको बदलेंगे तो हमारे पास जो आकृति आएगी वो आकृति कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास में। अच्छा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा तो बच्चा जैसी आकृति यहां पर आई है हमारे पास में, ऐसी आकृति यहां पर भी तो बीच में आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, तो बीच में ये आकृति आ गई। अब इसको वापस से जब A4 साइज वाले पेपर में कन्वर्ट करेंगे तो एक आकृति यहां पर और एक आकृति यहां पर। अब बताओ ऐसी आकृति हमको नजर कहां आ रही है? ठीक है बच्चा, ए तो कतई हो नहीं सकता। बी वाले में देखो ऐसी आकृति नजर आ रही, 1 2 3 और 4। ये देखो 1 2 3 और 4, बी में आकृति नजर आ रही है ना, इसके अलावा कहीं पर नहीं। सी नहीं हो सकता, बीच में सर्कल नहीं है। डी में बच्चा किनारे किनारे पर रख दिया, इसलिए डी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। केवल और केवल बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है बच्चा, जरा अपने दिमाग में सोचो इसका उत्तर क्या आएगा। हम एक घूंट पानी पी लें। हम्म, तो बच्चा अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति दी है और प्रश्न आकृति में उसने दिखा दिया है, एक ही आकृति में सारी चीजें दिखा दी हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ फोल्ड अनफोल्ड किया गया है। खोलने के बाद आकृति कैसे प्राप्त होगी ये पता करना चाहता है बच्चा। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही दो आकृतियां आपको यहां पर मिलेंगी, दो आकृतियां आपको यहां पर मिलेंगी। ऐसी आकृति आपको मिल जाएगी। ऐसी आकृति केवल और केवल ए में नजर आ रही है, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ये रहा एक छोटा सा आर्क काटा गया है सर्कल में। तो बच्चा सर्कल को पहले इधर फोल्ड किया है, फिर छोटा सा इधर फोल्ड कर दिया, फाइनली ये आकृति हमारे पास बनी है। इसमें एक छोटा सा आर्क काटा गया है। ठीक, जब इसको ऊपर की ओर करेंगे तो एकदम वाटर इमेज और मिरर इमेज जैसी कंडीशन बच्चा यहां पर अप्लाई होती है। ये आकृति जस्ट अपोजिट में ऐसे बन जाएगी, वाटर इमेज। ये आकृति मिरर इमेज बनाएगी तो ऐसे बनेगी, ये आकृति बनाएगी तो ऐसे बनेगी। ये आकृति हमको मिलनी चाहिए। अब ऐसी आकृति कहां नजर आ रही? डी में। तो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन गलती होती है, गलती करते हैं बच्चे। बच्चा सबसे पहले उधर फोल्ड किया, फिर नीचे फोल्ड किया, फिर ये एक छोटी सी आकृति हमारे पास बनी जिसमें उसने ट्रायंगल को कट किया है। इस ट्रायंगल को अगर हम ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ट्रायंगल बदल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल नजर आएगा आपको। ठीक है, एकदम वाटर इमेज और मिरर इमेज की कंडीशंस को अप्लाई करना है। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैंने आप लोगों को वाटर इमेज और मिरर इमेज बताया। ठीक, एग्जैक्ट वाटर इमेज बन जाएगा तो जस्ट अपोजिट, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब बच्चा यहां पर ये एज इट इज रहेगा मिरर इमेज, ये एज इट इज रहेगा मिरर इमेज। अब बताओ ऐसी आकृति कहां नजर आ रही है जहां पर दोनों ही ट्रायंगल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं? तो ऐसी आकृति नजर आ रही डी में। तो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं तो क्या कहता है बच्चा, देखो कहता है दिए गए प्रश्न में एक वर्गाकार कागज पर आकृति दी गई है, चारों विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न की आकृति को बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। अब बच्चा एक बात समझो, बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी वो आकृति चाहिए, लेकिन किधर फोल्ड करना है ये तो उसने बताया नहीं। अच्छा, बात ये भी है कि जिधर भी फोल्ड करो आंसर एक जैसा आएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट में फोल्ड करूं या राइट से लेफ्ट में, आंसर एक जैसा आएगा। ठीक, तो कैसे फोल्ड किया जाए बच्चा? जैसे ये आकृति हमारे पास है, अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लाता हूं तो ये जो ट्रायंगल है ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? पलट जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल ऐसे आपको दिख रहा है तो ये पलट करके ऐसे हो जाएगा। ठीक,
तो बच्चा यही आकृति इसके ऊपर क्या कर दें, हम ओवर शैडो कर दें, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, शक्तिमान के चक्र जैसा नजर आ रहा है। तो बच्चा ऐसी आकृति कहां नजर आएगी हमको, ऐसी आकृति हमको नजर आ रही है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ना तो ए होगा, ना बी होगा, और ना ही सी इसका उत्तर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमको पता चलता है क्या कि उसने हमसे क्या पूछा है बच्चा, प्रश्न आकृति दी है और कहता है कि वर्गाकार कागज पर एक आकृति दी गई है, चारों विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न को बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। दैट इज, अब यहां पर क्वेश्चन दूसरा है बच्चा। क्या क्वेश्चन है, यहां पर उसने जो आकृति आपको दी है वो आकृति पेपर को खोलने पर प्राप्त हुई आकृति है, ठीक है। जो आकृति उसने आपको दी है वो पेपर को खोलने पर प्राप्त हुई आकृति, यानी एक पेपर था, उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके कट किया, और कट करने पर बाद में जब उस आकृति को खोला तो यह आकृति हमको ऐसी नजर आई। तो वो अब जानना चाहता है आपसे कि ये जो प्रश्न आकृति है जिसमें एक पेपर को अनफोल्ड करके आपको दिखाया गया है, इस उत्तर आकृतियों में से किस आकृति का प्रयोग करने पर हमको यही वाली आकृति मिलेगी, ठीक। तो बच्चा अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम उत्तर आकृति इसका प्रयोग करें ऑप्शन नंबर ए का, तो इसको अगर नीचे अनफोल्ड करेंगे तो बच्चा 4 डॉट ऐसे आएंगे, फिर ये 4 डॉट हमारे पास ऐसे आने चाहिए, और फिर 4 डॉट हमारे पास ऐसे आने चाहिए। अब बताओ, ये तो बच्चा अंदर एक स्क्वायर जैसा बनेगा, क्या स्क्वायर जैसी आकृति है क्या ये, नहीं। ए इसका उत्तर नहीं होगा, बी और सी तो कतई हो ही नहीं सकते, ठीक। डी वाली आकृति, इसको बच्चा इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये 4 डॉट इधर आएंगे, नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो 4 डॉट इधर, और ये नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो 4 डॉट इधर। यानी कि ये जो डी वाली आकृति आपको नजर आ रही है, इस डी वाली आकृति को फोल्ड करके कट करने के बाद जब वापस से ओपन करेंगे तो हमको ये एक्स वाली प्रश्न आकृति मिल जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला बच्चा, ठीक है, ये आकृति किस आकृति को फोल्ड करने पर प्राप्त होगी, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है, ठीक है। बच्चा फोल्ड किधर किया गया है, देखो डॉटेड लाइन हमको लेफ्ट में दी गई, यानी कि फोल्ड कहां किया गया, राइट में। फोल्ड कहां किया गया, राइट में। यानी इस आकृति को राइट में पहले फोल्ड किया गया था, इस पेपर को राइट में पहले फोल्ड किया गया था, फिर ये बल्ब जैसी आकृति काटी गई और फिर इसको वापस से अनफोल्ड कर दिया गया, ठीक। वापस से अनफोल्ड कर दिया गया। तो बच्चा अगर अनफोल्ड करने के बाद हमको यह आकृति मिली है तो इनमें से किस आकृति को फोल्ड करके कट करने पर हमको ऐसी ही आकृति नजर आएगी। तो बच्चा सिंपल सा फंडा है, ए वाली आकृति को जब आप अनफोल्ड करेंगे तो बच्चा अनफोल्ड करने पर ए वाली आकृति जो आएगी आपकी वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। कैसी, ऐसी आकृति आएगी। क्या ये ऐसी आकृति नजर आ रही, नहीं। बी वाली आकृति को जैसे ही आप अनफोल्ड कर दोगे तो बी वाली आकृति आपको ऐसी नजर आ जाएगी जैसी ये आकृति दिख रही है, ठीक। तो बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सी और डी इसका उत्तर हो सकता है कभी, कभी भी नहीं हो सकता। ये आकृति बी वाली आकृति को अनफोल्ड करने पर हमको मिलेगी, ठीक। प्रश्न में क्या चल रहा है, ऊपर अनफोल्ड करने के बाद जो आकृति मिलेगी वो दी गई है, नीचे ऑप्शंस में वो आकृतियां हैं जिसको अनफोल्ड करने पर यह आकृति मिलेगी। तो वो आपसे जानना चाहता है कि इनमें से किस आकृति को अनफोल्ड किया जाए जिससे कि हमको यह आकृति मिल जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगेन इनमें से किस आकृति को अनफोल्ड किया जाए बच्चा कि हमको यह आकृति मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम इसको उधर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल इसके अंदर, ये सर्कल इसके बाहर, और ये डॉट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। तो बच्चा ऐसी आकृति कहां पर मिलेगी, ए पर नहीं, ठीक है, क्योंकि सर्कल बीच में होना चाहिए। बी में बच्चा कतई पॉसिबल ही नहीं है, डी में पॉसिबल ही नहीं क्योंकि डॉट नहीं दिए हैं। केवल सी वाली आकृति ऐसी है जिसको हम इधर पर अनफोल्ड करेंगे तो ये डॉट इधर पर, सर्कल इधर पर, और ये डॉट इधर पर आ जाएगा, और इन दोनों को जब फोल्ड किया जाएगा तो हमको ऐसी आकृति मिल जाएगी, ठीक। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा ये रहा, जरा इसका उत्तर बताइए क्या आ जाएगा भाई। पानी पी लें हम।
हम्म। बच्चा देखो जरा, फोल्ड कहाँ करना है? लेफ्ट में। क्योंकि ध्यान से देखो ऑप्शन आकृतियों को, तो राइट वाले एरिया डॉटेड है, राइट वाला एरिया डॉटेड है, यानी राइट से उठा करके लेफ्ट में फोल्ड किया गया है। ठीक, तो बच्चा इस वाली आकृति को राइट से उठा करके लेफ्ट में फोल्ड करना है। फोल्ड करने पर कैसी आकृति मिलेगी? देखो, ये आकृति है, इसको बच्चा इधर फोल्ड करेंगे तो ये आकृति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी हमको, है कि ना? ये आकृति मिल जाएगी बच्चा। और जो ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति, इसको, ये वाली जो आकृति है, इसको जब हम क्या करेंगे, इधर साइड अनफोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे बच्चा, तो ये आकृति हमको ऐसी मिल जाएगी। ठीक, अब समझना, जब इसको उठा करके इधर पे फोल्ड किया, ठीक है, इसको उठा करके इधर पे फोल्ड किया, तो बच्चा ये आकृति ऑलरेडी हमारे पास थी, यानी ये इसके ऊपर टी बन जाएगा, आके इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ये आकृति हमारे पास इधर आ जाएगी, तो ऐसी आकृति घूम करके आएगी, ये आकृति घूम करके आएगी। तो बच्चा ये आकृति ऐसे घूमेगी तो ये ए को ओवरलैप कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, यानी टी और ए मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओवरलैप करके टी जैसी आकृति बन जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, ये आकृति है, फोल्ड किधर करना है, जरा ध्यान से देखो, बहुत महीन फिगर है, ध्यान से देखना। ठीक है, लेफ्ट की ओर बच्चा डॉटेड है, अगर लेफ्ट की ओर डॉटेड है तो लेफ्ट से राइट की ओर इसको फोल्ड करना है। लेफ्ट से राइट की ओर इसको अगर फोल्ड करेंगे तो बच्चा फोल्ड करने पर ये जो डॉट वाली आकृति है, डॉट वाली आकृति, और बीच में ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है, ये बच्चा डॉट वाली आकृति इधर आ जाएगी विद लाइन, यानी ये डॉट इसके अंदर आ जाएगा और ये लाइन से कनेक्टेड होगा, ऐसी आकृति मिलेगी। ए वाले में बच्चा लाइन गायब कर दी, ए इसका फिगर नहीं हो सकता। बी वाले में लाइन यहां तो बनाई है लेकिन अंदर लाइन नहीं बनाई, ध्यान से अगर देखोगे तो बी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। सी में अंदर डॉट नहीं बनाया, नहीं हो सकता। डी वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चा लाइन भी बनाई है उन्होंने और डॉट भी बना है, तो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आकृति है बच्चा, फोल्ड किधर करना है, तो देखो डॉटेड लाइन किधर दी गई है, राइट में, तो बच्चा राइट से इसको लेफ्ट की ओर फोल्ड करेंगे कि नहीं, और अगर राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड करेंगे तो राइट में हमारे पास आकृति है ये, इसको इधर फोल्ड करेंगे तो आकृति बनेगी हमारे पास ये। ठीक है, ये आकृति बनेगी जब इसको फोल्ड करेंगे, तो बच्चा इस आकृति को उठा करके इधर पे कर दो, यानी ये आकर के इधर ऐसा बन जाएगा। तो ऐसी आकृति किधर नजर आ रही है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में ऐसी आकृति हमको नजर आ रही है और कहीं पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी, किधर फोल्ड करना है बच्चा, तो अगर ध्यान से देखो तो राइट वाला एरिया कैसा है, डॉटेड लाइंस में, राइट वाला एरिया डॉटेड लाइंस में है। तो अगर बच्चा राइट वाला एरिया डॉटेड लाइंस में है तो क्या करते हैं, इसको राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड करेंगे। अगर राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड करेंगे तो ये दोनों बिंदु इधर आ जाएंगे कि नहीं, यानी एक बिंदु बीच में आ जाएगा और एक बिंदु किनारे, ऐसी आकृति मिलेगी। ऐसी आकृति केवल और केवल बी में दिख रही है बच्चा, तो बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा ये रहा हमारे पास में। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को जब हम चेक करते हैं तो ये आकृति किधर हमको मिलेगी, ये हमको पता करना है, मतलब ये आकृति कहां से हमको मिली है, इनमें से किस आकृति को फोल्ड करके वापस अनफोल्ड करने पर हमको ये आकृति मिलेगी। ऊपर अनफोल्डेड आकृति दी गई है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले इस आकृति को इधर फोल्ड किया गया है, आधी आकृति बची, फिर नीचे फोल्ड किया गया, तो नीचे फोल्ड किया गया तो हमारे पास केवल इतनी ही आकृति तो बची होगी, और ये इतनी आकृति दिखने के बाद एक और फोल्ड है बच्चा, नीचे की ओर और फोल्ड है, यानी कुल मिलाकर के आप समझना ये आकृति आपके पास बची थी इतनी। ठीक है, ये आकृति आपके पास ये वाली बची हुई थी। ठीक है, ये वाली आकृति, और इस आकृति को उन्होंने क्या किया है, फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस आकृति को उन्होंने फोल्ड किया है, 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, ये आकृति हमारे पास 1 2 और 3 हो गई। इसको बच्चा ऐसे किया है, फिर ये आकृति ऐसे गई है। ठीक है, और ये आकृति हमारे पास ऐसे आई है। ठीक, अब इस आकृति को अगर अनफोल्ड किया है उन्होंने, तो नीचे की ओर और अनफोल्ड किया गया है। देखो यहां पर एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। इस लाइन को यहां पर ऐसे मिलाया है और इस लाइन को यहां पर ऐसे मिलाया है, ऐसे कर दिया है। और फिर बच्चा एक और नीचे ब्रेक है, यानी इसको ऐसे बीच से कट कर दिया। तो ये जो फिगर है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई कर जाएगा ना। यानी अब ये आकृति हमारे पास कुछ ऐसी बन करके आनी चाहिए, ऐसी आकृति, ये आकृति बन करके आनी चाहिए। ऐसी आकृति कहां दिख रही बच्चा? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है कि उत्तर ज्ञात कीजिए जो प्रश्न की आकृति को बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक, तो प्रश्न की आकृति ये है बच्चा। प्रश्न की आकृति को जब हम दी गई बिंदु की रेखा पर मोड़ते हैं तो पहले इसको इधर राइट में, फिर इसको नीचे की ओर फोल्ड किया गया है। और फिर बच्चा उसने किया क्या है कि हर बार एरोज को उसने डिलीट नहीं किया। पहला एरो उधर था तो इधर, फिर नीचे की ओर, फिर एक एरो देखो ये भी है नीचे की ओर, ये वाला एक एरो ऐसे नीचे फोल्ड किया गया है। यानी जब केवल इतनी आकृति बची थी तो उसको नीचे फोल्ड कर दिया। तो बच्चा अगर उसने उसको नीचे फोल्ड किया तो जस्ट हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ आकृति ऐसी नजर आएगी। और ऐसी आकृति केवल और केवल सी में नजर आ रही, तो सी इज राइट आंसर। अगर नीचे एक बार और फोल्ड नहीं करता तब डी वाला इसका उत्तर हो जाता। अभी इसका उत्तर क्या होगा बच्चा? सी एकमात्र इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे बच्चा ये है अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का। कहां पर फोल्ड किया है बच्चा? नीचे की ओर। देखो कहां फोल्ड किया गया है? ऊपर डॉटेड लाइन से ना। अगर ऊपर डॉटेड लाइन से तो नीचे की ओर फोल्ड करेंगे। तो अगर इस फिगर को हम नीचे की ओर फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल बच्चा जो ऊपर ऐसा दिख रहा है, नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यानी इसको ओवरलैप करेगा तो बच्चा ये ट्रायंगल ऐसे शक्तिमान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और अगर ये ट्रायंगल हमारा शक्तिमान बन जाएगा तो शक्तिमान बनने के बाद ये ट्रायंगल हमारा ऐसा नजर आएगा। अब ऐसी आकृति केवल और केवल ए में नजर आ रही। सो ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, सो एज यूजुअल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, नॉन वर्बल रीजनिंग इज इजी, कठिन नहीं होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो एक आधे चैप्टर कठिन किस्म के होते हैं वो भी हम लोग करेंगे बच्चा, पर ये चैप्टर कठिन नहीं था। तो हम लोगों ने करीब 20-21 क्वेश्चन, हाँ 21 क्वेश्चन किए इसके, और आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग चैप्टर में। जैसे जैसे फोल्ड किया गया है वैसे वैसे अनफोल्ड करिए, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो सत्र को, इस चैप्टर पेपर कटिंग और फोल्डिंग को यहीं पर करते हैं बच्चा समाप्त। ठीक है, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ करेंगे मुलाकात। ठीक, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप लोग, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा और अन्य लोगों को इस कोर्स के बारे में जरूर बताइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चा। ठीक है, अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय। ध्यान रखो अपना, पढ़ाई लिखाई करते रहो मौज मस्ती के साथ। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।